किया है उसको जेल में डालेंगे। और साथ में उन्होंने कौन सी जेल में नीरव मोदी है? कौन सी जेल में मेहुल चौकसी है, जिसको मोदी जी हमारे मेहुल भाई बोलते थे? कौन सी जेल के अंदर देश के विजय माल्या है? कौन सी जेल के अंदर संदेशरा है? देश को बताइए ना। जो देश का पैसा लूट के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के चरण छू के हवाई जहाज में बैठ के बाहर चले गए सुदूर इलाकों में, वो अभी तक कौन सी जेल में है? अमित शाह जी, कौन सी जेल के अंदर नीरव मोदी को पकड़ा हुआ है? जो 10-11 हजार करोड़ रुपया देश के लोगों का, करदाताओं का पैसा लेके कोई सुदूर इलाके में बैठा है, कौन सी जेल के अंदर ललित मोदी है? बताइए ना। कौन सी जेल के अंदर व्यापम के घोटालेबाज है? देश को बताइए कि कौन सी जेल के अंदर है। कौन सी जेल के अंदर वो 40% कमीशन खोर है? बोमई सरकार जब चल रही थी, जब कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन खोरी होती, कौन सी जेल में है? देश की कौन सी जेल में है? बताइए आप। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोहब्बत की दुकान खुलेगी, भाईचारे का बढ़ावा होगा, देश में सांप्रदायिक सद्भाव खत्म होगा, देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र का शासन वापस पुनः स्थापना होगी, देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख समस्याओं की तरह इंगित होगा और उस पर चर्चा करके उसका हल निकाला जाएगा। ये जरूर होगा अमित शाह साहब। सर उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि अगर स्पेशल कोर्ट का गठन तुरंत होता तो कहीं लालू हत्यारे को तक फांसी हो गई होती। देखिए अमित शाह साहब, आप भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, देश के गृह मंत्री भी हैं। थोड़ा बहुत सोच समझ के बोलिए, ज्ञान लेके बोलिए। 28 जून 2022 को कन्हैया लाल जी की हत्या होती है और दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, रियाज और गौस, जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है, वो करते हैं। 4 घंटे में, घटना के 28 जून को जब 2022 को घटना होती है, उसके महज 4 घंटे के अंदर उन दोनों को राजस्थान पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 2 जुलाई को ये केस एनआईए को सौंप दिया जाता है, 2 जुलाई 2022 को। मतलब 28 जून के बाद 4 घंटे में राजस्थान पुलिस पकड़ती है और उसके 3 दिन के अंदर ये केस, 3 दिन बाद एनआईए को सौंप दिया जाता है। अभी तक इस ओपन एंड शट केस में चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई? अभी तक उन हत्यारों को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली? देश ये पूछना चाहता। और एनआईए राजस्थान सरकार के अधीन काम नहीं करता है, एनआईए देश के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस ओपन एंड शट केस में कौन वो लोग थे जब राजस्थान पुलिस ने इन 2 हत्यारों को पकड़ा था 4 घंटों के अंदर? तो भाजपा के कौन से नेता पुलिस थानों में फोन करके उनको छोड़ने के लिए दबाव डालते थे? बताइए। हमने अगर नाम ले लिए ना, और समय आने पे नाम भी बताएंगे आपको। 28 जून की हत्या के बाद 4 घंटे के अंदर राजस्थान पुलिस ने उन हत्यारों को पकड़ा, जो दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनको छुड़वाने के लिए थानों में फोन जाते थे। एनआईए के पास ये केस, ओपन एंड शट केस, 1 साल से ज्यादा समय से हो गया, अभी तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई? और इन हत्यारों को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली? देश और राजस्थान के लोग ये जानना चाहते हैं। और अगर आपको चार्जशीट की फोटो देखनी है, जो केस ट्रांसफर करने की फोटो देखनी है जो राजस्थान पुलिस ने एनआईए को किया, तो ये है, ये देखिए आप। अमित शाह साहब, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको भिजवा दूंगा। जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं अमित शाह साहब। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में झूठ फैलाने का काम ना करें। उस कुर्सी पे बैठे हैं जहां पे सरदार पटेल साहब बैठते थे। उस कुर्सी की इज्जत कीजिए और गलत और भ्रामक जानकारियां देश में मत दीजिए। भास्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बोला कि इसको जल्दी हम अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ में सर, मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा, जो एनडीए के अलायंस में है, उन्होंने कहा कि ये इंडिया के आइडिया के अगेंस्ट है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ना कलम, ना स्याही, ना कागज, ना मसौदा, ना नीति। कौन सी यूसीसी? सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन और पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जन को बढ़ाने के लिए यूसीसी, ताकि देश के लोग मोदी जी से ये ना पूछे कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी क्यों आई, ताकि देश के लोग मोदी जी से यह ना पूछे कि 411 का सिलेंडर आज 1150 में क्यों मिल रहा है। इसके लिए यूसीसी। और मोदी जी, आपके साथी जिनके साथ आप सरकार में बैठे हो, पहले उनको तो मनाओ।
जिनको आप कहते थे, इन संगमा जी के लिए मोदी जी कहते थे कि सबसे भ्रष्ट लोग हैं ये, उनके साथ सरकार बना ली। आज वो यूसीसी के अगेंस्ट में, देश को तो बाद में समझाना, अपने लोगों को तो समझाओ यूसीसी कि क्या यूसीसी का फायदा है। 28 अगस्त 2018 में 21वां लॉ कमीशन कहता है कि यूसीसी की देश में जरूरत नहीं है। तो 2018 से लेकर अब तक ऐसा क्या बदला कि देश में आज यूसीसी लागू करने पे मोदी जी एक शहर से दूसरे शहर घूम रहे हैं? और देश के लोगों को बाद में समझाना, जिन लोगों के साथ आप सरकार में बैठे हो वो अगेंस्ट में है, उनके बारे में कोई टिप्पणी कीजिए मोदी जी। आया है राहुल गांधी जब मणिपुर दौरे पे, उन्होंने कहा कि वो गिद्ध पर्यटन पे गए। देखिए, मैं घटिया शब्दों का जवाब घटिया शब्दों से नहीं दे सकता। मेरे तो संस्कार माता पिता ने और देश के हमारे पूर्वजों ने ऐसे नहीं सिखाए। पर मैं उनको ये कहूँगा कि वो एक मंत्री है। एक मंत्री को इस तरह की भाषा, कोई व्यक्ति, अगर राहुल गांधी जी मणिपुर के लोगों के आंसू पहुँचने जाते हैं तो वो गिद्ध पर्यटन है। मणिपुर के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने जाते हैं तो वो गिद्ध पर्यटन है। मणिपुर की महिलाएं उनको देख के फूट फूट के, चिपक चिपक के उनके साथ रोई है, वो गिद्ध पर्यटन है। लोगों के घर जले, लोगों ने अपने को खोया, उनको सहानुभूति देने जाना गिद्ध पर्यटन है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री को और इस तरह की भाषा को। अपने अंतरात्मा में सोचो, अगर ये गिद्ध पर्यटन है तो दुनिया का हर आदमी गिद्ध पर्यटन करता है। जब हम एक दूसरे के यहाँ कोई गलत गम हो जाता है तो एक दूसरे के यहाँ सहानुभूति देने जाते हैं, तो वो गिद्ध पर्यटन है? मुझे तो नहीं लगता है गिद्ध पर्यटन है। उनकी भाषा, उनके संस्कार, उनके पूर्वजों ने उनको ये सिखाया होगा। पर भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति में ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति के यहाँ कोई गलत घटना घट जाए, कोई मृत्यु हो जाए, किसी का घर जल जाए, किसी के गांव से बाहर जाके दूसरी विस्थापित कैंपों में जाके रहना पड़े, उनके आंसू पहुँचने जाना गिद्ध पर्यटन भारत की संस्कृति में नहीं है। उनके संस्कार में हो सकता है, पर मेरे देश की संस्कृति में ऐसा नहीं।